हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए खाजा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने के ना तो आपको आटा गूंथने की ज़रूरत है, ना ही बेलने की और ना ही घंटों मेहनत करने की। और झटपट से ढेर सारे खस्ता, करारे और रसीले खाजा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए टेस्टी से खाजा बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना, स्वागत करती हूँ श्यामा मुन्नी की किचन में। तो सबसे पहले यहाँ लिया है हमने 1 कप मैदा। तो खाजा जो है वो मैदा से ही बनता है। तो 1 कप मैदे के साथ इसमें डालेंगे हम नमक। तो यहाँ हमें स्वाद अनुसार नमक नहीं डालना है, सिर्फ मीठी चीज़ में हल्का सा नमक डाल दें, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और साथ ही इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। यानी 1 कप मैदे के साथ 2 चम्मच देसी घी एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, जो है मोहन बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब इनको हम इस तरीके से हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे, इसकी हल्की सी मुट्ठी बंध रही है, बस ऐसा ही हमें मोहन इसमें लगाना है। चलिए हमारा मोहन तो अच्छे से लग गया। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ हम आटा गूंथ नहीं रहे, यहाँ हम आटे को घोलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। एक साथ पानी अगर डाल देंगे तो इसमें काफ़ी लम्स भी पड़ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको घोल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जो मैदा है बहुत ही बढ़िया तरीके से घुल गई है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ये ज़्यादा पतला है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको घोल दिया है, यानी इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको, इस कलछी को इस तरीके से उल्टा करके भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं मिल रही, यानी इसका मतलब जो हमारा घोल एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ये पतला है। तो चलिए हमारा बढ़िया सा घोल बन करके तैयार हो गया है। अब इसको रख देंगे साइड में और चाशनी बना करके तैयार करेंगे। यहाँ हमने लिया है 1 कप चीनी, यानी 1 कप हमने मैदा लिया था तो 1 कप ही हम इसमें चीनी डालेंगे और आधा कप डालेंगे इसमें पानी और अच्छे से इसको घोलते हुए बढ़िया सी चाशनी बना करके तैयार करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये खाजा की रेसिपी पसंद आए तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड, जो चाशनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो चलिए इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा रहा तो इसके अंदर सोख नहीं कर पाएगा, अगर ये ज़्यादा पतला रहा तो इसमें सॉफ्ट खाजा पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा इसमें तार बनने लगा है, बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना था, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं। तो मैं बढ़िया सी चाशनी बन करके तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने गैस पर एक नॉन स्टिक पैन रख दिया, ये हल्का सा गर्म हो गया है। अब जो हमने मैदे का घोल बनाया हुआ था उसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक कलछी भरकर इसके ऊपर हम डालेंगे और इसको धीरे धीरे करके हम फैलाएंगे। जिस तरीके से हम डोसा वगैरह फैलाते हैं बस उसी तरीके से हमने इसको फैला लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम पतला सा हमने इसको फैला दिया है। अब इस 15 से 20 सेकंड तक इसको हम पकने देंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर से ये ड्राई दिखने लगा, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है और तुरंत ही इसको प्लेट में रख दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसी तरीके से हम आपको दूसरा चीला भी फैला कर दिखा देते हैं। एक कलछी बैटर डालेंगे और इस तरीके से इसको फैला देंगे और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको 15 से 20 सेकंड तक ही पकाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे से पक जाता है, इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दूसरी सीट भी हमारी बढ़िया से बन करके तैयार हो गई है। अब इसको इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सारी ही सीटें बना करके तैयार कर ली हैं। तो 1 कप मैदे से हमारी पूरी 5 सीट बन करके तैयार हो गई हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो सीट है वो कितनी ज़्यादा पतली, एकदम ट्रांसपेरेंट सी बन गई है। आप देख सकते हैं एकदम पतली है, एकदम ट्रांसपेरेंट बनी हुई है। तो चलिए आप इनके हम खाजा बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से एक सीट को हम रखेंगे और इस तरीके से इसको धीरे धीरे करके रोल बनाएंगे।
यानी देख सकते हैं इसको हमने रोल बना लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी शीट भी रखेंगे और इसको साथ फोल्ड करेंगे। तो जो मैदे का हमने शीट बनाई हुई थी उसका हमने थोड़ा सा घोल बचा के रखा था, उसको हम इस तरीके से किनारे में लगा देंगे और जो दूसरी शीट है उसको हम इस तरीके से चिपका देते हैं ताकि आपस में चिपक जाएं और ये खुले नहीं। तो इस तरीके से हम इसको रोल करते जाएंगे। यानी अगर आपको और भी ज़्यादा बड़ा खाजा पसंद है तो इसके आप तीसरी शीट भी इसी तरीके से चिपका कर इसको बड़ा बना सकते हैं। तो देख सकते हैं किनारे पे भी हमने थोड़ा सा मैदा का घोल लगा दिया है और वापस से इसको हम रोल कर देंगे। इस तरीके से हमारी जो शीट है वो खुलेगी नहीं और जो खाजा है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो चलिए अब इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी आपको बना करके दिखा देते हैं। यानी उसी तरीके से हम इसको रोल कर देंगे और दूसरी शीट को भी इसमें हम चिपका देते हैं। थोड़ा सा घोल लगाएंगे और दूसरी शीट को भी रखकर हम इसको आपस में चिपका देंगे और इसको कर देंगे रोल। और यहाँ भी इसमें थोड़ा सा मैदा लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये लीजिए दूसरा रोल भी हमारा बन करके तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमने तीनों ही रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो एक रोल को उठाएंगे और इस तरीके से हम कट करेंगे। किनारे का जो पार्ट है उनको हम कट करके अलग कर देते हैं। अब इसको हल्का सा तिरछा करके आधा आधा इंच के करीबन इनको हम कट कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि इसके पीस थोड़े मोटे हैं तो आप पतला कर सकते हैं, अगर आपको लगे थोड़े से पतले हैं तो इनको मोटा भी कर सकते हैं। यानी आप अपने हिसाब से इसके पीस रख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इनको अनगिनत परतों वाले बढ़िया से छोटे छोटे से खाजा बना करके तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं सारी जो परतें हैं वो एकदम दिख रही हैं, एकदम खुली हैं, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, तो इसी तरीके से हम सारे खाजा के पीस को कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड सारे ही खाजे के हमने पीस को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इनको कट कर लिया है। तो चलो अब इनको चलते हैं फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए यहाँ गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक करके खाजा के पीस को इसमें हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ हम हाई रखेंगे क्योंकि जो सीटें हैं वो ऑलरेडी पकी हुई हैं तो इनमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत ही जल्दी झटपट से सिक करके तैयार हो जाती हैं। तो चलिए इनको हम इसी तरीके से अलटते पलटते बढ़िया गोल्डन सा तल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो खाजा के पीस है उन्हें बहुत ही बढ़िया एकदम सुनहरा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सिक गए। तो चलिए इनको हम जाली में निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस से कढ़ाई में चला जाए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से हमने इनको सेक लिया है। अब सेकने के बाद तुरंत ही इनको हम चाशनी में डाल देंगे। इनको तलने के बाद इनको रखेंगे नहीं, तुरंत ही इनको चाशनी में हम डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सोक कर लें। तो आप देख सकते हैं जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई होगा तब तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से चाशनी पी लेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से जो चाशनी है वो सोख कर ली है। इनको अब हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे ही खाजा को बढ़िया से फ्राई करके चाशनी में डालकर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही खस्ता खरारे और बहुत ही जूसी खाजा बन करके तैयार हो गए। तो अब बताइए फ्रेंड्स इनको कोई देखकर बता सकता है कि इनको हमने बिना बेले बिना आटा गूंथे बना करके झटपट से तैयार किया हुआ है। अभी हम आपको इनको तोड़ कर भी दिखा देते कितने ज़्यादा खस्ता करारे और बहुत ही ज़्यादा जूसी हमारे जो खस्ता हैं वो बन करके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड एकदम खस्ता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बने हुए हैं। तो आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो इस दशहरे पे इनको तो ट्राई करना बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते इसी तरीके की नई रेसिपी का। जब तक लिए बाय एंड टेक केयर।